ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। Able to see my screen? Yes, ma'am. ओके ओके, सब लोगों ने रेड हैट ओपन किया है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो अभी तक हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर हमारा हुआ था वो मोस्टली रिवीजन का ही था। ठीक है, तो इसके लिए मैं आज रिवीजन नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि आई गेस सो अभी तो सब लोग लिनक्स के कमांड से फैमिलियर हो चुके होंगे, राइट? सो हम लोग क्विकली Yes, स्टार्ट ma'am. कर। मुझे कुछ लोगों ने पिंग करके बताया था कि उन्हें अभी तक कुछ हेड टेल का नहीं समझा है, तो आज हम लोग ग्रेप कमांड से भी स्टार्ट करेंगे, बट एक दो जो क्वेश्चंस थे वो हम लोग ले लेते हैं उसमें। ठीक है, चलो, तो अभी मैंने रेड हैट ओपन किया है। पहले मैं देखूंगी मैंने कौन सी यूजर से लॉग इन किया है। सो हु एम आई, फिर मैं देखूंगी व्हाट इज माय प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, दैट इज होम मोनिका डायरेक्टरी, और ls-lrt के डायरेक्टरी के अंदर कितने सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, मतलब डायरेक्टरीज है। ठीक है, तो अभी मुझे एक क्वेश्चन आया था कि उन्हें इंटरव्यू में पूछा था कि काइंडली प्रिंट अ पर्टिकुलर लाइन। ठीक है, टू प्रिंट एनी पर्टिकुलर लाइन मीन्स एक फाइल दी थी, वो फाइल में से एक पर्टिकुलर लाइन प्रिंट करने के लिए उन्हें बताया गया था, और इवन उन्हें सेम क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड वे में भी पूछा था। तो मैं उनके लिए ये वाला पार्ट कवर कर लेती हूँ। तो मैं पहले तो एक वी फाइल बना देती हूँ, तो वो फाइल में लेट्स डू कुछ नंबर डाल देते हैं, सो दैट मैं उनका क्वेश्चन लेके आपको भी समझा दूं, क्योंकि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको भी आ जाए इंटरव्यू में, so that you can give the answer. तो अभी मैं किस में एडिट कर रही हूँ? ये वीआई में कर रही हूँ, और मैं इंसर्ट मोड में जाने के लिए मैंने क्या प्रेस किया है? स्मॉल Hi. यस यस, तो मैंने एक जस्ट नंबर्स का एक फाइल बना दिया है यहाँ पे, जस्ट मुझे ये आपके रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो उन्हें पूछा था कि अगर सपोज एक फाइल है और वो फाइल में 1 to 20 और 1 to 30 नंबर्स है, और उसमें से आपको एक पर्टिकुलर लाइन आपको प्रिंट करना है। ठीक है, एक पर्टिकुलर लाइन प्रिंट करना है। सेव नहीं किया क्या फाइल? एक मिनट, सॉरी। ठीक है, ये मेरी फाइल है test2.txt। तो ये फाइल में सपोज मेरे जो नंबर्स है 1 to 20 है, तो उसमें से अगर मुझे एक पर्टिकुलर लाइन चाहिए, तो आप कौन सा कमांड यूज करोगे? और इवन आप पाइप यूज करके भी ये कैसे करके दिखाओगे, बिकॉज एक पर्टिकुलर लाइन हमें प्रिंट करनी है। सो देर आर सो मेनी वेज एक पर्टिकुलर लाइन। सॉरी, इको कमांड से मैडम? ना ना, अब पहले मैं पूरा समझा देती हूँ कैसे करेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन समझ के लेंगे क्या क्या है क्या क्या नहीं। तो मैं जस्ट एक हेड और टेल का फिर से रिपीट कर रही हूँ। हेड मीन्स व्हाट? हेड मीन्स व्हाट? टॉप टू बॉटम। ठीक है, टॉप टू बॉटम मतलब अगर सपोज मेरे यहाँ पे 1 to 30 लाइन्स है, तो वो मुझे प्रिंट क्या करेगा? पहले तो मैं अगर हेड लिखूंगी कौन से भी फाइल के लिए, इट विल गिव मी फर्स्ट 10 लाइन्स, राइट? अगर मैं यहाँ पे Yes, ma'am. हेड के साथ में एक पर्टिकुलर लाइन दे दूंगी, सपोज -11, सो इट विल प्रिंट 1 to 11। सो हेड क्या प्रिंट करता है? हेड टॉप टू बॉटम प्रिंट करता है। अगर मैं टेल दे दूंगी कौन से भी फाइल्स के साथ में, सपोज मैं हेड दे रही हूँ और ये फाइल है,
टेस्ट 2, तो ये 1 to 10 मुझे प्रिंट कर दिया। अगर ये टेल है तो ये क्या करेगा, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू -20 to 11 top यस। minus अभी यहाँ पे सॉरी last 10 line मैम। यस, लास्ट 10 लाइंस, ठीक है। ये हेड और टेल का काम है, ठीक है। बट मेरा क्वेश्चन क्या है, जो इंटरव्यू ने पूछा है कि ये फाइल में मुझे पहले 10 लाइन या बॉटम टू टॉप वाले लाइन ऐसा कुछ नहीं चाहिए, तो एक बीच वाला मुझे लाइन प्रिंट करना है। सपोज ये एक लाइन है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सो इसमें बीच वाला लाइन कौन सा आ रहा है, 11th लाइन, बराबर। तो उसने क्या पूछा क्वेश्चन कि ये बाकी के कुछ लाइंस मुझे प्रिंट ही नहीं करवाने, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ 11 नंबर प्रिंट करवा के दिखाओ हेड एंड टेल यूज करके, ठीक है। कौन सा नंबर, 11th नंबर। तो अभी कैसे करेंगे, अभी कैसे करेंगे, सपोज मैं ये बाकी के नंबर्स यहाँ पे हटा देती हूँ। मैम अपन इसमें ये- शायद हेड -11 पाइप सिंबल 10 रुको 1 सूरज, यस सूरज रुको, आप अभी फिलहाल मत आंसर दो। गुड टू नो यू नो द आंसर, बट लेट एवरीवन नो, ठीक है, ठीक है यस मैम। सूरज, ओके ओके। तो अभी ये बात समझो कि ये 1 to 20 लाइंस है, इसमें से मुझे 11th नंबर प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, पहले तो हम लोग प्रिंट करवाएंगे हेड, हेड -11, मतलब ये लाइंस हमें 11 तक मिल जाएंगे, इतने लाइंस हमें मिल जाएंगे, ठीक है। ये पूरा लाइन मिलने के बाद मुझे बस ये वाला चाहिए, ये वाला लाइन नंबर ही चाहिए। मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, एक ही लाइन चाहिए। तो ये प्रिंट करने के बाद लास्ट वाला लाइन कौन सा आ रहा है, 11th वाला, बराबर। बॉटम वाला लाइन यस कौन मैम। सा आ रहा है, 11th वाला। तो पहले तो हेड 11 प्रिंट करो, उसके साथ एक पाइप कमांड लगाओ, और फिर टेल देंगे -1। क्यों, क्यों, ये प्रिंट करने के बाद ये लास्ट वाला बस लाइन दे दो, समझ रहे हो। चलो देखते हैं सच में होगा या नहीं होगा। जब हम लोगों ने हेड किया टेस्ट 2 के साथ, तो हमें मिला इतने लाइंस, और जब हम लोगों ने हेड -11 दिया, हाँ, तो हमें इतने लाइंस मिले। बट मुझे सिर्फ 11th लाइन चाहिए, तो अगर 11th लाइन चाहिए तो उसको पाइप लगाओ, और लास्ट वाला लाइन कौन सा है, ये इसमें से लास्ट वाला लाइन बॉटम वाला वो प्रिंट करो। सो टेल -1, सी हियर, आपको आंसर मिल गया, ठीक है। तो ये ऐसे ट्विस्टेड क्वेश्चंस भी आते हैं विथ यूजिंग पाइप। ये सबको क्लियर है क्या, ये सबको क्लियर है क्या। Yes ma'am। Yes, ma'am. यस मैम। ओके Yes, ओके ma'am. ओके। इसमें से और एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा, मतलब पूछ सकते हैं कि आई वांट टू प्रिंट, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देती हूँ सो दैट आपको समझे। आई वांट टू प्रिंट फर्स्ट 15 लाइन्स, 15 लाइन्स, ठीक है, एंड want to display only 11th line। सपोज ऐसा क्वेश्चन आ सकता है थोड़ा ट्विस्ट करके। हाँ, तो पहले तो रिक्वायरमेंट समझो, मतलब क्या दिया है उन्हें, उन्होंने वो चीज समझे। यहाँ पे क्या फर्स्ट बोला है,
एकदम जब कभी भी आपको क्वेश्चन किसी इंटरव्यू ने पूछा तो पहले उसको तो अच्छे से समझिए, चाहिए तो एक पेपर पे लिखिए, ठीक है? और समझिए क्या बोला है उसने, आई वांट टू प्रिंट फर्स्ट 15 लाइन्स। तो पहले फर्स्ट 15 लाइन्स कैसे प्रिंट होंगे? कैसे प्रिंट होंगे पहले फर्स्ट 15 लाइन्स? हेड से हेड Head हाइफन 15 हेड हाइपन हेड 15 हाइपन 15 चलो हेड हाइफन 15, ठीक है? हाँ, और फिर उसके बाद क्या रिक्वायरमेंट आई है? एंड वांट टू डिस्प्ले 11th लाइन। टेल हाइफन 4 टेल हाइफन 4 से नहीं, मुझे पर्टिकुलर नंबर चाहिए, बस टेल मुझे क्या- ये। हाँ टेल के आगे लेना होगा तो पाइप लगाना होगा क्या? यस, अभी हेड के बाद हमें पाइप ही लगाना पड़ेगा, बराबर, क्योंकि हेड 15 तो 15 लाइन दिखाने वाला है, ये इतने लाइंस दिखाने वाला है, बराबर। ये देखो, ये देखो, हेड हाइफन 15 टेस्ट 2.txt। तो इसने मुझे क्या दिखाया, कितने लाइंस दिखाए? ये 15 लाइंस मुझे दिखाया, लेकिन मुझे इसमें से बस 11 नंबर का लाइन दिखाओ, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो हम लोग 3 पाइप यूज कर पाइप सकते मैम, फिर डबल पाइप। यस यस वी कैन 3 यूज, पाइप मैंने 3 आपको टाइम बताया पाइप हाँ, मल्टीपल फिर से पाइप हम हेड लोग यूज कर सकते हेड हैं। हाइफन 4 फिर टेल ओके, हेड हाइफन 4 ओके, नो मैम, टेल 5 हाइपन 5 सॉरी मैम 5 टेल हाइपन 5 टेल फाइव हाइपन फाइव 5 के बाद में एक मिनट, टेल। हाँ हाँ, सूरज आप थोड़ा रुकना बस, आई नो ओके यू नो आप थोड़ा रुकना बस, आई नो यू। टेल हाइफन 4 ओके, टेल हाइफन फोर 4 टेल वापस हाइफन पाइप 4 हेड हाइफन 1 ओके, टेल हेड हाइफन हाइफन 1 मैम। ओके, ये कौन सबसे दे रहा आगे है आंसर? ये कौन दे रहा है आंसर आंसर? आंसर ओके, चलो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। ये देखो, हमारा तो 12th लाइन आ गया, कहाँ पे तो गड़बड़ी हो रही है। हाँ, टेल हाइपन 5 होना था मैम, बीच में टेल टेल हाइपन 5 हाइफन होना था। 5 यस 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 यस, अभी आप ठीक से समझिए, अभी आप और ठीक से समझिए, मैं फिर से टेल की बता रही जगह पे मैम अगर हेड हाइफन 5 और फिर टेल हाइफन 1 लिया तो भी मतलब हूँ। कर सकते हैं, कर सकते हैं, है ना? लेकिन आप समझिए, पहले क्वेश्चन को समझिए, पहले क्वेश्चन को समझिए। क्या है क्वेश्चन हमारा? क्या है कि वांट फर्स्ट टू 15 प्रिंट फर्स्ट 15 लाइन। चलो प्रिंट करते हैं फर्स्ट 15 लाइंस, ये इससे होंगे, राइट? हाँ, फिर उसके बाद क्या यस करना है मैम, हमें? फिर उसके बाद क्या करना है? एंड वांट टू डिस्प्ले ओनली 11th लाइन। अभी जब मैंने 15 प्रिंट करने के बाद 11th लाइन मेरा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? तो मुझे इसके साथ प्रिंट करना पड़ेगा लास्ट का 5th वन। हाँ, लास्ट के, इसके लास्ट के 5 लाइन बताओ, इसके लास्ट के, ये जो डिस्प्ले हो रहा है इसके लास्ट 5 लाइन बताओ। तो उसमें मेरा 11th वाला भी कवर हो जाएगा, 11th लाइन यस मेरा मैम, आ जाएगा, ठीक है? अभी उसके साथ, अभी सी, मैं अभी जस्ट 1 बाय 1 जा रही हूँ। मैंने टेल हाइफन 5 मारा, तो क्या आया मुझे? ये आया, इतने नंबर्स आया। अभी मुझे उसमें से पर्टिकुलर कौन सा नंबर चाहिए? 11th नंबर चाहिए। कौन सा? 11th नंबर। अभी 11 11th नंबर टॉप में आ रहा है, टॉप में आ रहा है तो यस क्या मैम, आएगा? हेड आएगा, राइट? हेड तो यस। चलो अगेन पाइप हेड हाइफन 1 एंटर करो। गॉट इट? यस मैम, गॉट इट? किस किस को नहीं समझा? ये समझना चाहिए अभी ये स्टेज पे। किसको कुछ डाउट? नो मैम। ये क्लियर है? मतलब एक 1 बाय 1 जाओ, कभी भी 1 बाय 1 जाओ, ऐसे ट्विस्टेड क्वेश्चंस पूछते हैं। मैम यस, हेलो। हाँ हाँ मुझे क्या पूछना है कि सभी कंसेप्ट क्लियर हो, लेकिन अगर इसे प्रैक्टिस नहीं हो गया इसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की, तो इंटरव्यू में एक मतलब उसने पूछा है इतना लॉजिक उस टाइम नहीं चलेगा। तो कोई ऐसा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन का पीडीएफ वगैरह आपके पास होगा तो ऑलरेडी चल के अच्छा सिनारी रहेगा। क्वेश्चन का मैंने इसके भी पहले बोला आपको सबको कि पहले
आपके जो मेन कमांड्स है वो क्लियर होने दीजिए, बिकॉज सिनारियो बेस में ना मल्टीपल हमें कमांड्स यूज करने पड़ते हैं, पाइप्स यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सिनारियो बेस अभी तक हम लोगों ने नहीं लिया। जब हम लोग ग्रेप, ऑक, फाइंड, सेड कमांड, यहाँ तक ये 4 भी कवर कर लेंगे ना, फिर 1 बाय 1 सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन पे चलता है, ठीक है, क्योंकि तब तक आपको कमांड्स का आपके पास कॉन्फिडेंस आया होगा, ठीक है। इसके लिए ओके, हम लोग थैंक अभी यू तक रुके हैं, बिकॉज वो एक सिर्फ हेड टेल ही यूज नहीं करने बोलते हैं, वो उसके साथ ग्रेप भी यूज करने बोलेंगे, वो उसके साथ ऑक भी यूज करने बोलेंगे, फाइंड भी यूज करने बोलेंगे, समझ रहे हो। तो आपको अगर ये यस क्लियर, क्योंकि वो बड़े बड़े क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसे सिंपल सिंपल नहीं रहेंगे, समझ रहे हो। यस मैम। और ठीक है, मुझे पूछना है मैम, मतलब सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन बहुत टफ में रहते हैं क्या एप्लीकेशन सपोर्ट के लिए, मतलब जैसे सिंपल नहीं बेस या डिपेंड्स ना, इसी डिपेंड्स व्हाट इज रिक्वायरमेंट अमोल। आपका 2 साल का एक्सपीरियंस लगा रहे हो, 5 साल का है, एक्चुअल में 4 साल का है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे टफनेस भी बढ़ता है ना। 1-2 साल के एक्सपीरियंस वालों से या फ्रेशर वालों से इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं होता है, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस वालों से होता है। तो जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतना क्वेश्चन का उनके मतलब सिनारियोज और वो और टफ करते जाएंगे। थैंक यू मैम। नो इश्यूज, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर है। चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रेप कमांड, ठीक है। आज नया स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो ग्रेप, ग्रेप क्या है? ग्रेप का फुल फॉर्म ही है ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न। ये ग्रेप का फुल फॉर्म है, ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न, ठीक है। तो ये ग्रेप क्या करता है एग्जैक्टली? ग्रेप क्या करता है? ग्रेप मतलब आपके फाइल में से एक हाथ स्ट्रिंग ढूंढ के निकालना है तो वो आपको सर्च करके दे देता है, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर आपका अगर कीवर्ड है वो सर्च करके दे देगा। जैसे विंडोज में अगर कौन से फाइल में हमें एक कीवर्ड सर्च करना है तो हम लोग क्या दबाते हैं? कंट्रोल F दबाते हैं, बराबर, कंट्रोल F, और वो कीवर्ड हम लोग वहां पे डाल के सर्च करते हैं फाइल में, ठीक है। तो वो जो कंट्रोल F है, तो लिनक्स में वो है ग्रेप, टू फाइंड एनी कीवर्ड, उसके लिए हम लोग ग्रेप यूज करते हैं। हाँ, तो चलो ग्रेप के प्रैक्टिकल्स देखते हैं, कैसे हम लोग वो कीवर्ड्स मल्टीपल वेज में हम लोग सर्च करेंगे। तो उसके लिए मैं एक फाइल बना रही हूँ, ग्रेप हाइफन प्रैक्टिकल करके .txt। चलो, तो उसमें मैं कुछ लाइंस डाल रही हूँ सो दैट हम लोग उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस करें। दिस इज ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग टीम। मोनिका मैडम, यस, हेलो, प्रतीक बात कर रहा हूँ। हाँ प्रतीक। हम इसमें फॉर एग्जांपल अभी अगर हमारे पास कोई वर्ड फाइल है या कुछ है तो उसका कॉपी करके इसमें पेस्ट नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं आप। जब मैं पुट्टी का भी सेशन आपको दिखाऊंगी ना, उसके थ्रू भी आप हाँ कर सकते हैं। आई गेस अभी इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा ना, हम लोग हाँ पुट्टी हाँ, का भी देख लेंगे, ठीक है। ओके ओके। अभी बहुत हुआ इसमें करना, पुट्टी का भी देख लेंगे और उसके 2-3 लेक्चर के बाद फिर हम लोग AWS पे भी कर लेंगे, क्योंकि तब तक मुझे लग रहा है आप लिनक्स से भी फैमिलियर हो जाओगे, कमांड से भी आप मतलब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कैसे करना है, क्या करना है। बस इतना है, AWS पे हमें इंस्टेंस बंद करना रहता है, वही मेरा कंसर्न रहता है। बट हम लोग AWS पे 3-4 दिन तो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मोनिका मैम, हाँ, आंसर यस बात कर रहा हूँ। यस आंसर। एक्चुअली हमने तब आपने जब VI एडिटर में 1 to 15 लाइन मैन्युअली यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा टाइप किया था, लेकिन फॉर एग्जांपल उसमें ये नहीं होगा, मतलब वो ऑटोमेटिकली हम 10 5 ऐसा देते हैं तो ऑटोमेटिकली लाइन काउंट करेगा, या आपने कीवर्ड मतलब नंबर इंटर किया था इसलिए ले रहा था वो? मैंने नंबर एंटर किया था, मैंने VI एडिटर में जाके
आपको हाँ, एग्जाम्पल नंबर दिखाने के लिए मैंने आपको नंबर दिखाया था, क्योंकि क्वेश्चन भी ऐसा ही आता है। देखो हाँ, यहाँ पे रो नम का वो कंसेप्ट नहीं है। आप रो नम तक गए हो क्या डेटाबेस में? नहीं मैम, नहीं नहीं गया ना। तो यहाँ पे ऐसे रो नम का वो वाला कंसेप्ट नहीं है कि वो डायरेक्टली वैसे नंबर आ रहे हैं। मैंने वीआई एडिटर में वो फाइल बनाई थी और वो फाइल में से हम लोग डिस्प्ले कर रहे थे। ठीक है। हाँ मैम, तो मेरा क्वेश्चन ऐसा था, अगर उस हाँ इंटरव्यूअर ने पूछा हाँ कि उसमें नंबर नहीं है, सिर्फ लाइन है, इस नंबर की मुझे लाइन चाहिए, तो उसमें सेम कंसेप्ट में मतलब सेम सिंटैक्स होगा उसका या कुछ अलग होगा उस केस में? उसका सेम कंसेप्ट है, बट उसमें सिंटैक्स अलग रहेंगे और कमांड्स भी अलग रहेंगे। आपको उसमें ग्रेप भी यूज करना पड़ेगा और हाँ, आपको हेड ग्रेप, टेल भी अच्छा, देना पड़ेगा। ठीक है। वो अभी हम लोग आगे आगे देखेंगे आंसर, नो वरीज। ओ, बहुत सिनारियो ओके, बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं और बहुत काम रहने वाला है आप लोगों को। आपको बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस ही करनी है, क्योंकि अभी ग्रेप ऑक होने के बाद, मोस्टली ग्रेप होने के बाद कुछ सिनारियो बेस्ड में पोस्ट कर दूंगी ग्रुप पे। ठीक है। और उसमें प्लीज ऐसे मत समझना कि ओनली सिंगल कमांड, मल्टीपल कमांड्स। ठीक है। चलो, ठीक, फाइल बना रही हूँ मैं, सो दैट हम लोग उसके ऊपर ग्रेप का प्रैक्टिस करें। मोनिका मोरे इज engineer transaction lettering team. Okay. मैम हम इसमें gedit भी यूज कर सकते हैं ना? एक कमांड रहती है ना शायद gedit, जिसमें हम टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख सकते हैं, टेक्स्ट एडिटर टाइप। जी एडिट भी रहता है, बट मोस्टली मैं रिकमेंड करूंगी वीआई या वीएम, विम मतलब विम मींस वीआईएम, विम यूज करना या ओके मैम, वीआई। ओके। यस। यहाँ पे मैंने कुछ स्पेसेस दे रही हूँ और मैं जस्ट मेरा नाम लिख रही हूँ। थैंक्स एंड रिगार्ड्स। ओके, कैपिटल में दे देती हूँ, सो दैट और अच्छे से मुझे आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है। चलो, कैट करके देखते हैं। ये एक फाइल मैंने बनाई है, ग्रेप हाइफन प्रैक्टिकल। तो ये ग्रेप कमांड सीखने के लिए है। ये फाइल बन चुकी है, तो अभी हम लोग इसको कैट करके देखते हैं। कैट ग्रेप हाइफन प्रैक्टिकल। तो ये क्या है? ये कंटेंट है मेरे फाइल का, ये कंटेंट है। ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया था आपको? ग्रेप, ग्रेप क्या है? ग्रेप इट्स लाइक फाइंड। एक स्ट्रिंग को ये फाइल में सर्च करो, एक कीवर्ड को ये फाइल में आप सर्च करो, जैसे कि विंडोज में रहता है कंट्रोल एफ। ठीक है। तो सपोज सपोज एक एक समझिए, ये फाइल में से मुझे सर्च करना है कुछ एरर करके। ठीक है। तो क्या करना है? इसका सिंटैक्स कैसे रहेगा? इसका सिंटैक्स कैसे रहेगा? इसका सिंटैक्स रहेगा, पहले तो कमांड
ग्रेप, हाँ, फिर उसके बाद आपको क्या आर्ग्यूमेंट आप कौन सा पास करने वाले हो। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने कुछ फ्लैग दिए थे, जैसे हम लोग ls-lrt यूज करते हैं, ls के साथ हाइफन यूज करते हैं, l देते हैं, l से लॉन्ग लिस्टिंग होता है, r देते हैं सो दैट रिवर्स ऑर्डर में दिखाता है, t देता है तो टाइम दिखाता है। तो वैसे हम लोग फ्लैग या आप आर्ग्यूमेंट बोलो, हम लोग यूज करते हैं। तो वैसे ग्रेप कमांड के साथ भी हम लोग कुछ आर्ग्यूमेंट या हम लोग लाइक फ्लैग यूज कर सकते हैं, ठीक है, आर्ग्यूमेंट स्लैश फ्लैग। फिर उसके बाद कौन सा स्ट्रिंग हमें सर्च करना है, सर्च स्ट्रिंग, और फिर उसके बाद फाइल नेम, कौन से फाइल में आपको सर्च करना है। हाँ? तो जब भी हम लोग ग्रेप का कमांड देंगे, ये ऐसे देना है, ये ऐसे मेथड में रहेगा कि हमें सर्च करना है, इसके लिए एक ग्रेप कमांड। अगर हमें पर्टिकुलर हमारा रिक्वायरमेंट है कि वो केस सेंसिटिव रहना चाहिए या पर्टिकुलर फाइल नेम दिखनी चाहिए या लाइन नंबर्स चाहिए, तो वैसे आर्ग्यूमेंट में वो चीज आएगी रिक्वायरमेंट में। और कौन सा सर्च स्ट्रिंग करना है या कौन सा कीवर्ड आपको सर्च करना है, और आपको ये किस में सर्च करना है, कौन से फाइल नेम में सर्च करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अभी मेरी रिक्वायरमेंट है, ये जो फाइल है grep-practical.txt, इसमें मुझे एरर नाम का कीवर्ड सर्च करके बताओ। तो अभी मैं दे रही हूँ सिंपली ग्रेप, क्योंकि मुझे सर्च करना है। तो मुझे क्या सर्च करना है, मुझे एरर सर्च करना है, एरर। और मुझे कौन से फाइल में सर्च करना है, कौन सी फाइल में सर्च करना है, ये फाइल में मुझे सर्च करना है। तो मैं क्या दे रही हूँ यहाँ पे, ग्रेप स्ट्रिंग नेम, मतलब जो सर्च स्ट्रिंग है, और फाइल नेम। तो अभी अगर मैं एंटर कर रही हूँ तो मुझे इसने बताया, क्या बताया, कि ये स्ट्रिंग जो आप सर्च कर रहे हो इसका लाइन नंबर ये है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं पास किया है ग्रेप के साथ, या मैंने कौन सा फ्लैग नहीं दिया है। ठीक है, हम लोग आर्ग्यूमेंट पास करके भी कैसे सर्च करेंगे वो देख लेते हैं। ये क्लियर है, ये क्लियर है कैसे सर्च करेंगे, ग्रेप सर्च स्ट्रिंग और उसका फाइल नेम। यहाँ पे और एक चीज है, देखो मैंने सर्च स्ट्रिंग को यहाँ पे डबल कोड दिया है, हाँ, तो आप सिंगल कोड भी दे सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे सिंगल कोड भी दे सकते हो। मैंने एंटर कर रही हूँ, मुझे सेम आउटपुट मिला। और यहाँ पे आप कोड भी नहीं दे सकते हो, वो भी चलेगा, विदाउट कोड, विथ कोड, दैट इज ऑल्सो फाइन, सी हियर। ठीक है, तो ये एक ही मीनिंग है, डबल कोड दो, सिंगल कोड दो, या विदाउट कोड दो। अगर बहुत ज्यादा बड़ा रहेगा कुछ स्ट्रिंग, तो वो टाइम पे इट्स प्रेफरेबल कि आप डबल कोड दो या सिंगल कोड दो। अभी नेक्स्ट अभी हमें तो पता चला कि एक पर्टिकुलर फाइल में से कैसे हम लोग एक कीवर्ड सर्च कर सकते हैं विथ यूजिंग ग्रेप। बट अगर सपोज मुझे सर्च करना है मोनिका, हाँ, लेकिन आप देखो यहाँ पे मैंने मोनिका, मेरा कैपिटल M है यहाँ पे मेरा स्मॉल m है, और यहाँ पे तो पूरा जो मोनिका है वो पूरा मैंने कैपिटल में लिखा है। तो अगर मैं ये फाइल में बस मोनिका सर्च कर रही हूँ, तो वो कौन सा लाइन देगा, वो कौन सा लाइन देगा, ये वाला लाइन देगा, सेकंड लाइन। यस। तो उसने मुझे सेकंड लाइन दिया, लेकिन मुझे ये वाला भी प्रिंट करना है, जहां जहां पे भी मोनिका रहेगा, वेदर इट्स अपर केस और लोअर केस। तो उसके लिए हमें उसके साथ एक आर्गुमेंट पास करनी पड़ेगी और फ्लैग देना पड़ेगा। तो मैंने लास्ट टाइम ही बताया था, तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं -i। दिस इज फॉर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब ये इग्नोर करेगा भले वो अपर केस हो या लोअर केस हो, भले वो अपर केस हो या लोअर केस हो। चलो देखते हैं, मैंने अगर यहाँ पे -i दिया, ये आर्गुमेंट मैंने पास किया, मैं एंटर कर रही हूँ, सी देखिए
तो उसने मुझे यहाँ पे 3 लाइन प्रिंट की है। हाँ, सो कभी भी आपको ऐसा होता है जब हम लोग कौन सा फाइल बनाते हैं, बनाने के बाद या उसमें उसमें अगर कुछ कंटेंट कभी अपर केस रह सकता है, लोअर केस रह सकता है, मिक्सचर ऑफ केसेस मतलब वैसे रह सकता है, तो ऑलवेज यूज -i इफ यू आर नॉट श्योर। ठीक है। और अगर हम लोग इसमें अगर देखें कि 1 मिनट मैं और कुछ कंटेंट ऐड कर देती हूँ इसमें ग्रेप प्रैक्टिकल में। मोस्टली कंपनीज में जो हम लोग लॉग्स देखते हैं वो एरर रिलेटेड देखते हैं, तो कुछ एरर का मैं एक लाइन ऐड कर देती हूँ। ठीक है, तो मैं सेव कर रही हूँ। फिर से मैं कैट करके देख रही हूँ, कैट ग्रेप हाइफन प्रैक्टिकल। तो अभी मैंने यहाँ पे कुछ लाइन्स ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो सपोज हमें कुछ एरर रिलेटेड सर्च करना है। हाँ, सपोज हमें कुछ एरर रिलेटेड सर्च करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? ग्रेप हाइफन आई, अगर आप श्योर नहीं हो अगर अंदर वो कंटेंट अपर केस है या लोअर केस है, तो हम लोग -i देंगे। लेकिन आपको यहाँ पे ऐसा भी आ सकता है कि सिर्फ मुझे ERR, जिसमें ERR है वो सर्च करो, तो -i ERR मैं जस्ट स्मॉल केस में दे रही हूँ। ठीक है, ग्रेप हाइफन प्रैक्टिकल। तो उसने क्या किया, तो वो क्या करता है, वो लाइन नंबर प्रिंट करता है जिसमें ERR प्रेजेंट हो। ये देखो, तो ये पर्टिकुलर ये रेड जो हो रहा है ना, मतलब इसने ये सर्च किया जहां पे भी ERR प्रेजेंट है। लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे बस जहां पे ERR करके एक वर्ड रहेगा वो प्रिंट करके दिखाओ। तो अगर मुझे कौन सा वर्ड चाहिए, हाँ, तो मुझे कौन सा वर्ड चाहिए, तो उसके लिए है W, और केस सेंसिटिव के लिए आप उसके साथ -i भी दे सकते हो। तो आप आर्ग्यूमेंट्स मल्टीपल दे सकते हो, -i फॉर केस सेंसिटिव और W मतलब मेरा रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ इतना ही सर्च करो। चलो एंटर करते हैं, अगर ऐसा कीवर्ड रहेगा तो वो दिखाएगा, नहीं रहेगा तो कुछ नहीं दिखाएगा। अभी फिलहाल मेरे पास ऐसा कुछ कीवर्ड नहीं है। लेकिन मेरे पास एक कीवर्ड है दैट इज कंप्लीट एरर करके, देखो। ठीक है, और हम लोग इसके साथ यूज कर सकते हैं, सपोज मुझे एक कीवर्ड दिखाओ जिसमें बस मोनिका रहेगा लेकिन वो अपर केस रहेगा। तो मुझे अपर केस वाला मोनिका लेटर ढूंढना है, मोनिका स्ट्रिंग ढूंढना है, तो मैं बस यहाँ पे कैप्स में मोनिका दे दूंगी। और मैंने -i हटा दिया क्योंकि मुझे केस सेंसिटिव वाला चीज मैंने हटा दिया। मैंने एंटर किया तो मुझे वो बस वही लाइन दिखा रहा है जिसमें कैप्स लॉक मोनिका है, तो वो बस पर्टिकुलर लाइन ढूंढ रहा है। तो -w हम लोग ऐसे यूज करते हैं। कोई मैम क्वेश्चन? वो यस। वो जो आपने जो पहले ग्रिप कमांड यूज की उसको हाइफन माइनस हाइफन आई किया था और -w बाद में किया, उसमें बराबर। इसमें इसमें एग्जैक्ट फर्क भी पूछ लेते हैं क्या? एग्जैक्ट फर्क हाँ हाँ पूछ हाँ लेते हाँ हैं।
आपको अगर यहाँ पे वो चीज नहीं समझे तो मैं यहाँ पे समझा रही हूँ आपको अमोल। सी, जब मैंने हाइफन डब्ल्यू यूज किया ना, हाइफन डब्ल्यू यूज किया, मतलब मैं बोल रही हूँ बस ये वर्ड है ना जहाँ पे मोनिका करके ये जो कैपिटल लिखा है ना मैंने, कैपिटल मोनिका, ये कौन से लाइन में रहेगा वो वाला लाइन डिस्प्ले करो। तो उसने क्या किया यहाँ पे, मुझे पर्टिकुलर वर्ड ढूंढ के दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके साथ केस सेंसिटिव दे देती हूँ ना यहाँ पे, हाइफन IW, केस सेंसिटिव के लिए कौन सा है? माय हाइफन आई। हाइफन आई। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे हाइफन आई दे रही हूँ और मैंने यहाँ पे कैपिटल मोनिका लिखा है, तो अभी मैं एंटर कर रही हूँ, तो मुझे कौन से लाइन दिखाएगा वो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, समझ रहे हो अभी मैम डिफरेंस? हाँ मैम, ये हम ये फाइल में का सेंटेंस और वर्ड ढूंढ रहे हैं, हम ये रूट से भी ढूंढ सकते हैं कैसे? अगर रूट को देखो, अगर रूट में अगर पर्टिकुलर फाइल है, ठीक है, और वो वैसे सेम बनाई हुई है तो आप ढूंढ सकते हो। और ये फाइल का परमिशंस भी देखा जाता है कि अगर पर्टिकुलर कौन सी यूजर से आपने लॉगिन किया है और वो उसके अंदर का कंटेंट रीड का भी देख सकता है या नहीं। रूट से तो हम लोग देख ही सकते हैं, रूट से प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट अगर अदर यूजर ने लॉगिन किया है या अदर ग्रुप ने लॉगिन किया है, तो अभी फिलहाल ये फाइल के लिए क्या परमिशन है, रीड का, अदर ग्रुप के लिए। ये रीड राइट तो मोनिका यूजर के लिए, जिसने फाइल बनाया है वो रीड भी कर सकता है और इसके अंदर राइट भी कर सकता है। लेकिन अदर ग्रुप मेंबर रहेगा तो वो बस रीड कर पाएगा, वो कैट कर पाएगा, वो VI नहीं कर पाएगा। लेकिन रूट ऐसा यूजर है वो जो सुपर यूजर है, तो वो देख सकता है इसके फाइल का कंटेंट। ओके मैम, ओके। क्योंकि हम विंडोज से सर्च में जाकर अब हम सर्च कर सकते हैं, वैसे लिनक्स में कर सकते हैं क्या सर्च? यस यस, यही कर पूछना। सकते। हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे थे अभी, लास्ट कमांड हमारा क्या था? मैम ग्रेप हाइफन डब्ल्यू हाइफन किस लिए यूज IW, होता है? सॉरी, हाइफन डब्ल्यू किस लिए यूज होता है, मतलब उसका एक बार कौन बताइए। पूछ रहा है ये क्वेश्चन? अमूल, अमूल आपका क्वेश्चन ही है? नहीं नहीं गणेश मेरा गणेश नहीं है। कौन पूछ रहा है? गणेश। ओके गणेश, गणेश अभी आपने ध्यान नहीं दिया, मैं बता रही थी। हाइफन W मीन्स व्हाट, कि एक पर्टिकुलर वर्ड मुझे चाहिए, पर्टिकुलर वर्ड चाहिए। कौन सा वर्ड चाहिए मुझे? मोनिका करके। अभी मेरी जो फाइल है उसमें मोनिका अपर केस भी है, लोअर केस भी है। ठीक से देखिए, अभी यहाँ पे ये देखो, मोनिका कितनी बार है, 1 2 3। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये कैपिटल वाला है, ये स्मॉल है, इसमें कैपिटल स्टार्टिंग है और फिर बाद में एंड स्मॉल है, राइट? हाँ, तो मुझे क्या चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, जिसमें ये कैपिटल वाला रहेगा मोनिका, एक पर्टिकुलर वर्ड, ये वर्ड है, राइट है गणेश? तो ये पर्टिकुलर यस मैम। वर्ड मुझे चाहिए। तो इसके लिए मैंने ग्रेप के साथ हाइफन W दिया, हाँ, और मैंने यहाँ पे वो स्ट्रिंग लिखा, मतलब वो कीवर्ड लिखा, मोनिका। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये वाला कीवर्ड लिखती ना, ये वाला, तो वो मुझे क्या देता, कौन सी लाइन दिखाता? मुझे ये वाली लाइन डिस्प्ले कर रहा है। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये फाइल में जितनी बार भी मोनिका जहाँ पे आया है, जो लाइन पे आया है, वो मुझे दिखाओ। तो यहाँ पे तो मोनिका कैपिटल में है, यहाँ पे तो स्मॉल में है, मतलब केस सेंसिटिव है, तो मुझे हाइफन I देना पड़ेगा, सो दैट इट विल डिस्प्ले whether it's upper case word Monica और lower case word Monica। ये क्लियर है गणेश अभी? यस मैम, यस। ये सबको क्लियर मैम है? इसमें, मैम यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा एक। हाँ तो हाँ मैम, हेलो, हाँ हाँ हाँ। मैम, आपने W यूज किया वर्ड के लिए, लेकिन उसने सिर्फ मोनिका यही वर्ड दिखाना चाहिए ना, पूरी लाइन भी आ रही है तो। नहीं नहीं, ग्रेप मतलब क्या, वो पर्टिकुलर ये वर्ड जहाँ पे रहेगा वो लाइन शो करेगा, पूरी वो लाइन शो वर्ड करेगा। नहीं। हाँ, यस, लाइन शो करेगा वो आपको। तो विदाउट W भी हो रहा है ना मैम वो वर्क? मैम ग्रेप कमांड से भी हो रहा है ना मैम? वो विदाउट, आप अगर हाइफन I दे रहे हो, ठीक है, तो भी वो हाँ, वो दिखा रहा इग्नोर करेगा। है। यस यस, बट आपको अगर सपोज ये मैंने मल्टीपल बार लिखा है ना यहाँ पे मोनिका,
ये अगर मल्टीपल बार नहीं रहता ना तो आपको W यूज करना पड़ता ना वहां पे। मैं ये बोल रही हूँ, वो पर्टिकुलर दिखाता है यहाँ पे मोनिका करके है, ये पर्टिकुलर लाइन है वहां पे। अगर ऐसा रहता, सपोज ऐसा रहता, ये देखो, ये सेम फाइल में, ये सेम फाइल में, ये देखो, अगर सपोज ये सेम फाइल में स्टार्टिंग का क्या है, MONI, अगर ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट रहता कि सर्च करना है MONI, ठीक है, और मेरे फाइल में क्या है, सिर्फ ये स्मॉल में है MONI यहाँ पे, ठीक है। तो अब अभी यहाँ पे देखो, तो अगर मैं यहाँ पे क्या दे रही हूँ, यहाँ पे क्या दे रही हूँ, MONI दे रही हूँ, हाँ, तो वो क्या करेगा, क्या कर रहा है, वो कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा। मुझे यहाँ पे एक्चुअली एक वर्ड ऐड करना चाहिए आपको, सो दैट समझे। रुको, मैं, हेलो मैम। रुको 1 मिनट रुको। मैंने जस्ट एक वर्ड यूज यहाँ पे एंटर किया एक फाइल में, ठीक है, यहाँ पे मैंने सपोज ये एक वर्ड ऐड किया है, हाँ, तो आप अगर पर्टिकुलर वर्ड ढूंढ रहे हो MONI करके, आपका स्ट्रिंग है, ठीक है, मैं यहाँ से W हटा रही हूँ, हाँ, और मैं यहाँ पे बस -I दे रही हूँ, हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे -I दे रही हूँ तो जिसमें MONI करके है ना, तो वो सब प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, ये देखो, ये देखो, हाँ, अभी लेकिन मुझे मतलब बस एक मैच केस पर्टिकुलर लेगा। वर्ड चाहिए, हाँ, तो मुझे वो लाइन दिखाओ जिसमें ये पर्टिकुलर वर्ड रहेगा, हाँ, तो मैं अगर पर्टिकुलर वर्ड के लिए दे रही हूँ, सपोज मैंने W दे दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखा, ये देखो, उसने मुझे ये बस पर्टिकुलर लाइन डिस्प्ले की है। अभी क्लियर है, किसको ये डाउट था? यस मैम। ओके, हाँ, कौन क्वेश्चन पूछ रहा था? यस, कंटिन्यू। मैम मुझे पूछना था मैम, सागर बात कर रहा हम्म, हूँ। जस्ट ओनली ग्रेप एंड हमने जो स्पेसिफिक वो कीवर्ड या स्ट्रिंग ढूंढनी है वही लिखा तो भी रिजल्ट सेम आता है और W से भी सेम आता है ना? देखो, पहले बात तो हम लोगों ने अगर यहाँ पे सिर्फ इतना दे देते ना, सपोज MONI दे रहे हैं, तो ये क्या दिखा रहा है आपको, ये आपको जहां पे भी MONI रहेगा वो पूरा यहाँ पे आपको दिखाएगा, जितनी सेम भी है मैम। लाइंस है जिसमें MONI प्रेजेंट है, अगर आप यस। कीवर्ड नहीं दे रहे हो तो, लेकिन हाँ। आपका रिक्वायरमेंट ये है जिसमें MONI रहे, जिस लाइन में बस ये पूरा एक वर्ड रहे, ये सिर्फ वर्ड रहना चाहिए, मॉनिटरिंग रहना चाहिए, समझ रहे हो, या मोनिका करके वर्ड नहीं रहना चाहिए। मेरे लाइन में ये एक वर्ड है, ये एक लाइन है, इसमें ये एक वर्ड है MONI करके, तो वो बस यस मुझे ये लाइन प्रिंट करके बता रहा है सागर। यस यस अंडरस्टैंड। ओके ओके, आगे बढ़े, यस नो मैम। इशू। हेलो। हाँ, हेलो यस, मैम, इसमें हम मल्टीपल पैटर्न एट अ टाइम सर्च कर सकते हैं हाँ, मैं बाय आगे यूजिंग? ओके ले रही हूँ, ओके यस। मैम। होल्ड योर हॉर्सेस, मैं आगे आपको पूरा ग्रिप कमांड समझा रही हूँ, तो वेट, ठीक है। मैम अभी हम मैम लोगों ने क्या अभी क्या किसी देखा? ने हाँ, मैम अभी किसी ने नहीं पूछा था शायद से कि हम सिर्फ पर्टिकुलर कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं क्या, और पूरी कंप्लीट लाइन फाइंड नहीं करना है, तो उसके लिए शायद से -O फ्लैग रहता है। हाँ, उसमें है फ्लैग्स बहुत सारे, हम लोग हाँ कुछ फ्लैग्स देखने वाले हैं। सी, आप अगर आपको कुछ चाहिए रिक्वायरमेंट, आप ग्रेप हाइफन हेल्प करके देखो, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। देखो, यस मैम। ये इतने सारे आर्गुमेंट्स हम लोग यूज कर सकते हैं ग्रेप के साथ। अभी हम लोगों ने -I दिया इग्नोर केस सेंसिटिव, -W दिया एक पर्टिकुलर वर्ड ढूंढने के लिए, तो इतने सारे कीवर्ड्स है ऑलरेडी यहाँ पे, तो इनका रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर यहाँ पे -O है, ओनली मैचिंग द पर्टिकुलर कीवर्ड, तो ऐसे रिक्वायरमेंट आपको पर्टिकुलरली आप खुद यूज कर सकते हो, लेकिन जितना इम्पोर्टेंट है और इंटरव्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मैं उतने सारे कीवर्ड्स आपको बता रही हूँ। सी,
ऑक के लिए, ग्रेप के लिए, फाइंड के लिए, हर एक कमांड के लिए आप अगर देखोगे या मैनुअल में देखोगे या हाइफन हाइफन हेल्प करके देखोगे तो बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, बहुत सारे उसके आर्ग्यूमेंट्स हैं। यहाँ पे देखो, हर एक आर्ग्यूमेंट का यहाँ पे मीनिंग दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप हर एक आर्ग्यूमेंट आप ध्यान में रख सकते हो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है और वो डेली बेसिस पे हम लोग यूज करते हैं, तो उतने सारे आर्ग्यूमेंट्स मैं आपको सिखाने वाली हूँ। ठीक है, ऐसी जरूरत नहीं है कि Yes, ma'am. आपको अगर 40 आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं ग्रेप के तो आपको पूरे 40 आर्ग्यूमेंट्स आपको पता रहने चाहिए। आपको उतने आर्ग्यूमेंट्स पता रहने चाहिए सो दैट आप सिनारियो सॉल्व करो। मेन क्या है इंटरव्यू में, वो आर्ग्यूमेंट्स नहीं पूछते आपको कि ग्रेप के साथ आप कौन सा आर्ग्यूमेंट यूज करेंगे क्या, वो आपको सिनारियो पूछेंगे। अगर ये कीवर्ड है तो मुझे बस उसका फाइल नेम सर्च करके बताओ, या उसके फर्स्ट 2 लाइंस करके बताओ, या सेकंड 2 लाइंस करके बताओ, प्लस उसके साथ मुझे ये ढूंढ के दे दीजिए, या उसमें लाइन नंबर ऐड कीजिए। सिनारियो मतलब क्या रहता है, वो मतलब एक बड़ा क्वेश्चन रहता है और उसमें एक सिनारियो समझाया रहता है। उसमें आपको हाइफन बी यूज करो, हाइफन एन यूज करो, हाइफन डब्ल्यू यूज करो, ऐसा कौन सा भी इंटरव्यूअर क्वेश्चन नहीं पूछता। ठीक है, वो मल्टीपल वेज में वो ट्विस्ट करके पूछता है। अभी ये हमारा ग्रेप के लिए हमारा स्टार्टिंग है, बेसिक है, इसके लिए मैं आपको 1 बाय 1 उसके आर्ग्यूमेंट्स बता रही हूँ। आपको अगर ये जो मेन आर्ग्यूमेंट्स है आपको समझ में आ जाएंगे, तो अगर आपको कुछ प्रैक्टिस करनी है तो आप मैनुअल में जाइए, आप देखिए कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स है, आप प्रैक्टिस करो। Get? ओके मैम, Yes, ma'am. ओके Yes. थैंक यू। ओके ओके। अभी तक हम लोगों ने कौन से आर्ग्यूमेंट देखे ग्रेप के साथ, कौन से देखे? Hyphen I, hyphen W, आई ओके, डब्ल्यू हाइफन डब्ल्यू। हाँ, और hyphen वही IW. देखे। ठीक है, और हम लोगों combined. ने देखा, यस। अभी 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 हम लोग सपोज ऐसा भी आ सकता है कि मेरी फाइल है ग्रेप हाइफन प्रैक्टिकल, तो उसमें ऐसा भी आ सकता है कि एरर छोड़ के, या सपोज एक स्ट्रिंग दिया है, सपोज, हाँ चलो एरर ही ले लेते हैं। एरर छोड़ के आप मुझे दूसरे लाइंस प्रिंट करके बताओ, मतलब जहां पे भी जो लाइन, म्यूट पे जाओ, हाँ, जिस लाइन में एरर है वो लाइन छोड़ के मुझे बाकी के लाइंस प्रिंट करवा के दिखाओ। हाँ, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो उसके लिए है ग्रेप हाइफन वी। तो चलो देखते हैं, क्या मैंने बोला था आपको, एरर, तो मैं यहाँ पे डबल कोट में भी डाल सकती हूँ, सिंगल कोट में भी डाल सकती हूँ, या मैं सिंपल विदाउट कोट ऑल्सो मैं दे सकती हूँ यहाँ पे। और मुझे कौन से फाइल में सर्च करना है, ये कीवर्ड मुझे कौन से फाइल में सर्च करना है, यहाँ पे। मैं एंटर कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने एंटर किया, तो यहाँ पे मुझे क्या बता रहा है, वो क्या बता रहा है, ये सारे लाइंस बता रहा है। क्यों बता रहा है, कोई बता सकता है मुझे ये चीज? Case insensitive, hyphen I. यस यस। तो आप अगर यहाँ पे हाइफन आई दोगे तब उसको अंडरस्टैंड होगा। मैंने अभी एंटर किया, ये देखो, ये देखो, ये कहाँ पे भी आपको एरर दिख रहा है क्या? आपको यहाँ पे कहाँ पे भी No, ma'am. एरर दिख रहा है क्या? मतलब हाइफन आई फॉर केस सेंसिटिव, हाइफन डब्ल्यू टू सर्च एनी पर्टिकुलर वर्ड इन द लाइन, हाइफन बी वो एक स्ट्रिंग छोड़ के, मतलब ये इनवर्ट सर्च है। ये इनवर्ट सर्च है। ऐसा भी हो सकता है कि जहां जहां पे भी, ये कैट कर रही हूं मैं, हाँ, जहां जहां पे भी एरर आया है वो पर्टिकुलर लाइन नंबर मुझे प्रिंट करवा के दो। हाँ, पर्टिकुलर लाइन नंबर। तो चलो देखते हैं, ग्रेप हाइफन एन, एन इज यूज फॉर लाइन नंबर। हाँ, और मुझे कौन सी स्ट्रिंग सर्च करनी है, एरर। तो यहाँ पे एरर कितने हैं, 2 है।
तो मुझे इसके लिए मैं केस सेंसिटिव को ऑलरेडी दे रही हूँ। हाँ, तो मुझे क्या सर्च करना है? एरर। और कौन से फाइल में सर्च करना है? वो फाइल नेम। और मैं अभी यहाँ पे एंटर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो वो लाइन नंबर प्रिंट कर रहा है कि ये लाइन है जिसमें एरर कीवर्ड आया है। सो -n, -i case sensitive, -w for to search particular word in the line, -n is used for to display the line. क्या? लाइन To नंबर display the Line lines. number. line number. ठीक है। डिस्प्ले दी लाइन एंड लाइन नंबर। यस। अभी सपोज और एक देखते हैं हम लोग इसमें। जैसा मैंने आपको -v बताया इनवर्ट सर्च के लिए, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। मतलब एक अज्यूम करो कि कौन सा कीवर्ड ले, रिपीटेड जो हो रहा है। सपोज मोनिका करके एक कीवर्ड है, ठीक है, ये कीवर्ड है। तो ये कीवर्ड जहां जहां पे भी आया है, ये लाइन नंबर छोड़ के बाकी के लाइन नंबर डिस्प्ले करो। हाँ, ये स्ट्रिंग छोड़ के बाकी के लाइन नंबर डिस्प्ले करो। तो अभी ग्रेप -v, क्यों -v? जहां जहां पे भी जो जो लाइन पे मोनिका रहेगा वो लाइन हमें मत डिस्प्ले करो, बट बाकी के लाइंस को लाइन नंबर भी हमें चाहिए। तो -n फॉर द लाइन नंबर। बट आप यहाँ पे देखोगे मोनिका यहाँ पे कैप्स में है, यहाँ पे स्मॉल में भी है, तो ये केस सेंसिटिव है, तो मैं यहाँ पे उसके साथ आई भी ऐड कर रही हूँ। तो आप ऐसे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स ऐड कर सकते हो। स्पेस, मेरा कीवर्ड क्या था? मोनिका। और फाइल नेम दे दीजिए यहाँ पे ग्रेप -प्रैक्टिकल। यहाँ पे देखो ये लाइन नंबर प्रिंट कर रहा है जहां जहां पे भी मोनिका करके कीवर्ड नहीं है। मतलब आप ऐसे मल्टीपल वेज में आप सर्च कर सकते हो। ये क्लियर है? यस मैम। ये क्लियर है? कुछ डाउट्स है अभी तक जितना सिखाया है? नो मैम। ओके, चलो आगे बढ़े। यस मैम। यस Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. हम लोग VI एडिटर में भी कैसे सर्च करते हैं, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ वो चीज भी। और इसके जो आर्ग्यूमेंट्स है वो भी आपको कुछ देखने हैं। चलो, फाइल नेम है ग्रेप -प्रैक्टिकल। लास्ट टाइम मैंने ये चीज बताई थी आपको कि VI एडिटर में आपको अगर लाइन नंबर देना है तो क्या करना है? क्या ऑप्शन था? सेट -nu। ओके, सेट -nu नहीं था, वो SE स्पेस NU एंटर करो। ठीक है, लेकिन ये नंबर्स हमें अगर डिस्प्ले मतलब हटाने हैं, नो नंबर करना है, तब जाके फिर से एस्केप दबाओ और कोलन, फिर आप लिखो सेट स्पेस नो नंबर। नो nu। हाँ, अभी मैंने क्या पूछा था आपको कि ये मैं अगर एडिटर में हूं तो मुझे पर्टिकुलर अगर वर्ड ढूंढना है या पर्टिकुलर स्ट्रिंग ढूंढनी है। लेकिन एक चीज है, आप अगर VI एडिटर में कुछ ढूंढ रहे हो तो आप उसमें आपके सेंसिटिव के लिए -i कुछ ऐसा नहीं लगा सकते। उसके लिए बस एक पर्टिकुलर आपको अगर कीवर्ड ढूंढना है तो एस्केप मोड में जाओ, एस्केप बटन दबाओ और ये स्लैश दबाओ, फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, और आपको क्या ढूंढना है? सपोज एरर। तो अगर मैं एरर ढूंढ रही हूँ, ये देखो ये यहाँ पे चला जाता है, एंटर। तो ये ने इसको ये पर्टिकुलर एरर कीवर्ड ढूंढ रहा है इसमें। सपोज मुझे मोनिका ढूंढना है, फिर से एस्केप कोलन
सपोज मुझे कैपिटल मोनिका ढूंढना है, एस्केप / और मोनिका, और मैंने एंटर किया तो वो पर्टिकुलर कीवर्ड पे आ जाता है कर्सर। समझ रहे हो? ये छोटी छोटी चीजें जो हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में। अगर हम लोग कुछ कोड लिख रहे हैं, कुछ डेवलपर्स हैं, उनको इंस्टेंटली कुछ ढूंढना है, कुछ करना है, तो ऐसे वे में भी सर्च होता है। बट इसमें ये एक ड्रॉबैक है कि हम लोग केस सेंसिटिव मतलब ऐसे पर्टिकुलर नहीं दे सकते हाइफन आई और समथिंग, आपको वो पूरा वर्ड देना पड़ेगा। ठीक है, सो ये चीज समझी अगर वी एडिटर में कैसे ढूंढना है हमें। यस मैम। ओके, मैं अभी सेव नहीं कर रही हूँ इसके लिए हाइफन क्यों। अभी सपोज मुझे देखना है, अभी यहाँ पे मैंने सब क्लियर किया है, लेकिन मुझे देखना है मैंने ग्रेप का कौन सा लास्ट कमांड एग्जीक्यूट किया था। हाँ, मुझे देखना है ग्रेप का मैंने कौन सा लास्ट कमांड एग्जीक्यूट किया था। हम लोगों ने पूरे कमांड्स एग्जीक्यूट किए, मतलब जितने कमांड्स एग्जीक्यूट किए हैं या नहीं, वो कौन से कमांड से देख रहे थे लास्ट टाइम? हिस्ट्री कमांड। बराबर, लेकिन मुझे पर्टिकुलर कमांड का देखना है लास्ट कमांड कौन सा था, तो उसके लिए हमें ये एक्सक्लेमेटरी साइन और ग्रेप, तो ये कमांड यहाँ पे आया और इसका ये आउटपुट था। आप वैसे ही सेम बाकी कमांड के लिए भी यूज कर सकते हो। जैसे कि आपने अगर यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन दिया और आप देख रहे हो कि ls का लास्ट कमांड क्या था मेरा, मतलब लास्ट सर्च क्या था मेरा, तो यहाँ पे देखो मेरा लास्ट सर्च जब मैंने ls यूज किया था तो ये था। आप ऐसा भी दे सकते हो कि मतलब व्हाटएवर, जैसे कि wc मैंने दे दिया है यहाँ पे इवेंट नॉट फाउंड, क्योंकि जब से मैंने सेशन लॉगिन किया है तब से मैंने ये कमांड एग्जीक्यूट ही नहीं किया है, दैट्स व्हाई इवेंट नॉट फाउंड, उसको इवेंट नहीं मिला। तो ये याद रखना, कभी ऐसा हो जाता है कि हिस्ट्री कमांड से तो हमें सब सारे कमांड्स दिख जाते हैं, बट एक फॉर द टू सर्च एनी पर्टिकुलर लास्ट सर्च फॉर द पर्टिकुलर कमांड, तो उसके साथ बस एक एक्सक्लेमेटरी साइन दो और वो कमांड लिखो, वो सर्च कर देगा। ठीक है, ये एक चीज हुई। फिर एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है, कि जैसे कि आप अगर एप्लीकेशंस के लॉग देख रहे हो, एप्लीकेशंस के लॉग देखते वक्त आपको ढूंढना है कि एरर कब आया है, और एरर जब आया था तो उसके बाद की लाइन मींस आफ्टर एरर, मतलब एरर के बाद के कुछ लाइंस हमें प्रिंट करके बताओ। तो मेरी एक लॉग फाइल है, तो उसमें एक एरर करके एक लाइन नंबर आया है, उसके बाद के मुझे लाइंस दिखाओ, क्योंकि कैसा है ना, जब हम लोग ट्रबल शूट करते हैं तो हमें कुछ लाइंस हमें सर्च करनी पड़ती है। अभी उसमें बहुत सारे 1000 2000 लाइंस का एक लॉग फाइल भी रह सकता है। ठीक है, तो उसमें से हम लोग एक पर्टिकुलर कीवर्ड सर्च कर रहे हैं एरर करके, बट ऐसा भी हो सकता है ना कि मुझे इतने 2000 लाइंस नहीं देखने हैं, मुझे उसके नीचे की भी कुछ लाइंस दिखनी चाहिए। हाँ, तो हम लोग वो कैसे सर्च करेंगे? तो मेरा रिक्वायरमेंट है कि शो मी 2 लाइंस आफ्टर एरर कीवर्ड, तो उसके लिए है सिंटैक्स ग्रेप हाइफन ए मीन्स आफ्टर। और कितने लाइंस चाहिए आफ्टर? सपोज 5 लाइंस दिखाओ, 2 लाइंस दिखाओ, 3 लाइंस दिखाओ, फिलहाल के लिए मैं ले रही हूँ 2 लाइंस, A-2। और मेरी क्या रिक्वायरमेंट है? जो एरर कीवर्ड है उसके बाद के 2 लाइंस दिखाओ। कौन से फाइल में से? ये फाइल में से। लेट्स सी, ये देखो, ये जो एरर कीवर्ड है इसके बाद के 2 लाइंस दिखाओ। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ये वाला एरर भी इंक्लूड करना है। अभी तो ये केस सेंसिटिव बन गया। हाँ, तो मैं इसके साथ क्या ऐड करूंगी? -A2 के साथ मैं क्या ऐड करूंगी? हाइफन आई। ये क्लियर है? -i क्यों ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पे? यस मैम।
to remove case insensitivity. केस Yes. सेंसिटिव के लिए ये सबको क्लियर है? सब लोग हो Yes, ma'am. लेक्चर में साथ में समझ रहे हैं? Yes. ओके ओके ओके। तो अभी अगर मैं इसके साथ हाइफन आई ऐड कर रही हूँ, हाँ चलो एंटर मार के देखते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ, ये जो एरर था यहाँ पे, इसके बाद के भी उसने 2 लाइंस बताए, और ये जो एरर था साथ में आया था उसके बाद के भी लाइंस बताए, ये 2 लाइंस बताए। ठीक है, आप ऐसे भी दे सकते हो, ये सेपरेट भी दे सकते हो, यहाँ पे हाइफन आई स्पेस हाइफन A2 ऐसे भी आप दे सकते हो, या आप ऐसे भी दे सकते हो, डिपेंड्स। सेम रिजल्ट ही देगा, दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो अभी मैंने देखे आफ्टर 2 लाइंस, ऐसा भी हो सकता है कि एरर आने से पहले उसके पहले के लाइंस क्या थे मुझे वो देखने हैं। हाँ, तो ग्रेप हाइफन बी बिफोर और हाइफन ए वाज आफ्टर, सो हाइफन बी, तो सपोज 2 लाइंस देखने हैं, एरर कीवर्ड के पहले जितने भी 2 लाइंस है वो देखने हैं, तो हाइफन बी और जो नंबर है हाइफन B2 और क्या कीवर्ड है आपका एरर, और कौन से फाइल में है ग्रेप हाइफन प्रैक्टिकल में। एंटर कर रही हूं मैं, तो यहाँ पे देखो बिफोर बता रहा है। अभी यहाँ पे कुछ क्यों नहीं आया, यहाँ पे मैंने ब्लैंक रखा है, ये एम्प्टी है, यहाँ पे मैंने जानबूझ के यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिया था, ब्लैंक लाइन दिया था, इसके लिए ये एरर कीवर्ड के बिफोर 2 लाइंस बता रहा है। दिस इज 1 लाइन, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ऐसे 2 लाइंस बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप ऐसे भी दे सकते हो, सपोज मैंने ऐसे दिया केस सेंसिटिव मुझे देखना है, तो मैंने इसके साथ हाइफन आई भी यूज किया। अभी मैं एंटर करके देख रही हूँ, ये देखो ये एरर कीवर्ड के ऊपर के 2 लाइंस यहाँ पे शो हो रही है। सेम यहाँ पे एरर कीवर्ड के ऊपर के 2 लाइंस यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये ब्लैंक लाइन है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि मुझे आफ्टर और बिफोर नहीं चाहिए, आफ्टर लाइंस नहीं देखने, बिफोर लाइंस नहीं देखने, मुझे जो एरर कीवर्ड है उसके अराउंड जो लाइंस रहेंगे, उसके अराउंड जो लाइंस रहेंगे मुझे वो शो करो। हाँ, तो कैसे करेंगे, सेम ग्रेप हाइफन सी, सपोज अराउंड लाइंस देखने हैं मुझे एरर कीवर्ड के, मतलब बिफोर 2 और आफ्टर 2 मुझे दोनों दिखाओ, और बीच में मेरा एरर कीवर्ड रहना चाहिए। हाँ, सपोज मैं C2 या C3 कुछ भी आप दे दो, और क्या कीवर्ड है मेरा एरर और फाइल नेम। अब यहाँ पे देखो ये जो एरर कीवर्ड की जो लाइन है उसके पहले के उसने 2 लाइंस प्रिंट किए। हाँ, और यहाँ पे उसने उसके बाद के भी लाइंस प्रिंट किए। आप 3 C3 लाइन, यूज करते होगे ना मैम हाँ 3, एरर सॉरी लॉक के लिए? मोस्ट ऑफ द C3 सिनेरियो में C ही यूज करते होगे ना, C3 कमांड, हाँ ग्रेप C3 यूज हाइफन C3। करते हैं। यस यस यस, एक्चुअली डिपेंड्स, मतलब कोई A भी यूज करता है, B भी यूज करता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें C कमांड, मतलब जो C आर्ग्यूमेंट है वो यूज करनी पड़ती है। अभी यहाँ पे तो मैंने 3 दिया है, यहाँ पे आप 50 भी दे सकते हो, क्योंकि लॉग्स बहुत बड़े रहते हैं और आपको वो पढ़ना पड़ता है कि ये एरर क्यों आया है। तो आप 50 लाइंस दे सकते हो, ऊपर 50 लाइंस दिखाओ, नीचे 50 लाइंस दिखाओ, और बीच में वो एरर की लाइन रहेगी। ठीक है, और फिर आप अच्छे से वो लॉग पढ़ सकते हो, क्योंकि 1000 2000 लाइंस के बहुत सारे लॉग्स रहते हैं। आपको एक आपको वो समझने के लिए आपको वो पर्टिकुलर अराउंड द लाइंस ही लगेंगे, आपको आफ्टर और बिफोर में भी इतना क्लियरेंस नहीं आता है। तो रियल लाइफ में 50 तक यूज करते हैं क्या? सी आपके इसके ऊपर डिपेंड है, आप 10 यूज करो 20 यूज करो, आपको 10 में भी आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये एरर किसके वजह से आ रहा है,
आप फिर 20 लाइंस यूज करो। ऐसे हम लोग अभी भी करते हैं कि अगर हमें मतलब वो पर्टिकुलर 10 लाइन से भी हमें आइडिया नहीं आ रहा है ना, तो हम लोग और सर्च करते हैं उसमें, चलो 20 लाइंस देख लेते हैं और 30 लाइंस देख लेते हैं। तो जब तक मतलब हम लोग रूट कॉज ढूंढते हैं, ये कब आया था, ठीक है, ये अभी इससे हमें नहीं समझ रहा है, चलो और ऊपर के लॉग्स देखते हैं या और नीचे के लॉग्स देखते हैं, डिपेंड्स। ठीक है, ऐसे ये नंबर फिक्स नहीं रहते हैं, ये ट्रबल शूटिंग है, ये बहुत सारे ट्रायल एंड एरर करने पड़ते हैं इसमें। एक ही झटके में एक एरर आपको नहीं समझ में आता है। अगर इजी एप्लीकेशन है तो ठीक है, आपको जल्दी भी समझ में आ सकता है, बट अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड है तो उसमें आपको टाइम जाता है बहुत सारा। ठीक है, ये आपको समझा, ये आपको यस मिस, समझा। यस यस मैम। आप इसके यस साथ मैम। अगर लाइन नंबर प्रिंट करनी है तो आप क्या करोगे बताओ? हाइपन यन। गॉट इट? मतलब ये क्या बता रहा यस है, मैम। एरर कीवर्ड आया है 8th लाइन पे, उसके ऊपर के 3 लाइन उसने बताया, उसके नीचे के 3 लाइन उसने बताया। समझ मैम में आया हमने, ये? यस हाँ मैम, बोलो मैम बोलो हमने जो बोलो। लेस एंड मोर कमांड पढ़ी थी उसके साथ भी पाइप सिंबल यूज करके ग्रेप यूज कर सकते क्या? कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, हम लोग कैट कमांड के साथ भी यूज कर सकते हैं, मल्टीपल कमांड्स हम लोग यूज कर सकते हैं। मोर लेस में भी कर सकते हैं ना? किसमें? मोर एंड लेस। मोर के केस में मोर मतलब एक मैनुअल की तरह वो डिस्प्ले करता है आपको, तो उसमें थोड़े रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, बट आई प्रेफर कि कैट यूज करो जब आप मल्टीपल कमांड्स यूज कर रहे हो और जहाँ पे आप पाइप दे रहे हो, तो कभी भी वो कैट फिजिबल होता है। जितना मोर और लेस, आप मोर और लेस क्या है, एक बड़ी फाइल है तो उसमें से बस मैनुअल करके दिखाओ और 1 बाय 1 दिखाओ, इसके लिए लेस है बराबर। लेकिन यस मैम, आप यस। मल्टीपल कमांड क्यों यूज करोगे? क्योंकि आपको कुछ पर्टिकुलर लाइन नंबर चाहिए या पर्टिकुलर लाइन चाहिए बराबर, एक पर्टिकुलर यस रिजल्ट मैम, यस। चाहिए, तो उसके साथ कैट यूज करो, कैट में मैम रेस्ट्रिक्शंस नहीं आते। हाँ हम हाँ रियल टाइम में जो लॉग चेक करेंगे हमारे जो बड़े बड़े होंगे, आप जैसे हाँ बता रही थी, तो उसमें हाँ, हम कैट कमांड प्लस ग्रेप से ही चेक करेंगे क्या फिर लॉग? यस 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 यस, आपको अगर कुछ पर्टिकुलर सर्च करना है ना, तो आप कैट कमांड यूज कर सकते हैं। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है कि हम लोग को ऑग भी यूज करना पड़ता है, और उसमें भी हमें अगर कुछ पर्टिकुलर सर्च करना है, अगर नहीं मिल रहा है तो अब वो फाइंड से करना पड़ता है। लेकिन फाइंड सीखने के लिए टाइम जाता है, बिकॉज फाइंड बहुत बड़ा है। फाइंड ओके लास्ट मैम, में। हाँ मीन्स हमें जो हम चेक करेंगे लॉग्स, हमें हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कैट कमांड विथ ग्रेप एंड अदर कमांड्स यस इंस्टेड ऑफ मोर एंड लेस। यस, डिपेंड्स आपको क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा वर्ड सर्च करना है और आपको क्या ढूंढने हैं। ओके मैम, ओके, गॉट इट। yes। चलो, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, कौन से आर्ग्यूमेंट देखे? हाइफन आई देखा, हाइफन डब्ल्यू देखा, हाइफन वी देखा, फिर हम लोगों ने हाइपन सॉरी, यन, हाइपन हाँ, यन, एन देखा, हाइफन ए देखा, हाइफन हाइपन बी, बी देखा, हाइपन सी। हाइफन सी देखा, राइट। यस मैम। अभी चलो कुछ लाइंस हम लोग ऐड करते हैं, मैं आपको ग्रेप से अगर कौन सा पर्टिकुलर नंबर के रिलेटेड ढूंढना है, सी एक आध फाइल में सिर्फ सेंटेंसेस के साथ कुछ नंबर्स भी रह सकते हैं ना, राइट है ना, जैसे कि यस, कुछ टाइमिंग भी रह सकते हैं। हाँ, तो ऐसे टाइम पे अगर पर्टिकुलर नंबर हमें ढूंढना है तो वो कैसे करेंगे वो भी हम लोग सीख लेते हैं। उसके लिए मुझे फाइल में कुछ और एडिट करना पड़ेगा। ठीक है, 8 AM क्या दे दूं, हाँ ठीक है, 8 AM इज मॉर्निंग शिफ्ट अज्यूम, ओके, एंड 12 PM इज सेकंड शिफ्ट। एक जस्ट मैं नंबर ऐड कर रही हूँ, मुझे दिखाना है आपको नंबर भी आप कैसे सर्च कर पाओगे।
मैंने ये सेव कर दिया। मैं अभी कैट कमांड से देख रही हूँ। ठीक है, ये लाइन सभी के ऐड हो चुके हैं। चलो, तो मुझे क्या सर्च करना है? मुझे ये सर्च करना है कि जहां पे भी नंबर्स है, जहां पे भी नंबर्स है, वो वाला मुझे लाइन डिस्प्ले करना है। हाँ? जहां पे भी स्टार्टिंग में नंबर्स है, वो वाला लाइन मुझे डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए है ग्रेप। तो ये जो कमांड है ना, ये जो कैरेट करके एक कमांड हमें देनी पड़ेगी। कैरेट मीन्स व्हाट? स्टार्टिंग। स्टार्टिंग, कैरेट मीन्स स्टार्टिंग, और ये डॉलर मीन्स एंड ऑफ द लाइन। ये बस याद रखना, आप कहाँ पे तो नोट डाउन करके रखो। कैरेट मीन्स स्टार्टिंग ऑफ द लाइन और डॉलर मीन्स एंड ऑफ द लाइन। ठीक है, तो मैं दे रही हूँ कैरेट, और मुझे नंबर्स बताने। अभी मुझे पता नहीं है कि मुझे कितने नंबर है यहाँ पे, आई एम नॉट श्योर। अभी मैंने यहाँ पे तो 8 and 12 ऐसे करके दे दिया है। तो उसके लिए आपको वो नंबर आपको डिफाइन करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर अरे देना पड़ेगा। जैसे कि नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से 9 तक। तो मैंने यहाँ पे वो मेंशन कर दिया। हाँ? फिर यहाँ पे मैं दे रही हूँ स्टार डॉट स्टार और फाइल का नाम। अभी मैंने ये डॉट स्टार क्यों दिया? डॉट स्टार क्यों दिया? नंबर्स के साथ बाकी का जो कुछ भी हो वो डिस्प्ले करो। ये क्या करेगा? बस नंबर डिस्प्ले करेगा, लेकिन नंबर के साथ क्या है? AM लिखा है, PM लिखा है, बराबर। डॉट स्टार मतलब ये नंबर के बाद, ये नंबर के बाद जो कुछ भी रहेगा वो डिस्प्ले करो। उसका मीनिंग ये है। हाँ, चलो देखते हैं क्या होता है इसमें। और ये सारी चीजें से मतलब डरो मत, ये सिंटेक्स आपको एक बार आपको हैंडी हो जाएंगे, आप प्रैक्टिस कर दोगे तो आप फैमिलियर हो जाओगे। ये देखो, ये देखो, जहां पे भी है ये नंबर्स, वो बता रहा है, वो पर्टिकुलर लाइन बता रहा है। हाँ, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है कि मतलब ऐसे भी क्वेश्चन आपको आना चाहिए। किसी ने पूछा नहीं मुझे अभी तक। हम लोग अभी तक यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रिंग सर्च कर रहे हैं। हाँ? यहाँ पे हम लोग एक सिंगल स्ट्रिंग सर्च कर रहे हैं, बट अगर कुछ मल्टीपल स्ट्रिंग्स हमें सर्च करना है, हाँ, सपोज एरर के साथ मुझे या मोनिका के साथ मुझे इंजीनियर भी सर्च करना है, तो कैसे करेंगे? अगर आपको मल्टीपल स्ट्रिंग सर्च करने हैं तो उसके लिए ऑप्शन है ग्रेप हाइफन ई। ग्रेप हाइफन ई मतलब एक से ज्यादा स्ट्रिंग डिस्प्ले करो। तो अब अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दे रही हूँ सपोज मोनिका, और यहाँ पे आपको दूसरा स्ट्रिंग दे रहे हो तो पाइप लगाओ और आप बताओ वो दूसरा स्ट्रिंग कौन सा है। तो मैंने बताया मेरा फर्स्ट स्ट्रिंग ये है, सेकेंड स्ट्रिंग ये है, और ये सर्च करो ये फाइल में। अभी मैं एंटर कर रही हूँ, देखो, तो उसने मुझे मल्टीपल लाइंस बताया है। क्यों? एरर का स्ट्रिंग जो लाइन में आया है वो बताओ, मोनिका का स्ट्रिंग जो लाइन में आया है वो बताओ। आप अगर आपको उसके साथ लाइन नंबर देखने हैं तो आप इसमें हाइफन n ऐड करो, तो ये लाइन नंबर डिस्प्ले करेगा। अगर आपको केस सेंसिटिव देना है इसके साथ, मतलब मुझे ऐसे भी लाइंस दिखाओ जहाँ पे लोअर केस में मोनिका रहे या अपर केस में रहे, सेम एरर भी लोअर केस में रहे या अपर केस में रहे, तो इसके साथ मैं अटैच कर सकती हूँ यहाँ पे हाइफन आई। तो अभी ऐसा नेसेसरी नहीं है कि ये हाइफन आई हमेशा आगे रहेगा, आप यहाँ पे पीछे भी दे सकते हैं। चलो, हम लोगों ने एंटर किया तो यहाँ पे देखो, हाँ, तो ये बता रहा है केस सेंसिटिव, मोनिका के कीवर्ड कितनी बार कौन से लाइन में आया है, और इवन एरर के भी। तो ये हुआ हाइफन ई, जो हमें मल्टीपल स्ट्रिंग सर्च करने के लिए यूज होता है। मल्टीपल स्ट्रिंग सर्च करने के लिए, एक मिनट
मेरा सेशन चला गया लगता है। मल्टीपल्स मतलब हम लोग उससे देख सकते हैं। लेट मी स्टॉप शेयर जस्ट अ मोमेंट। सेशन रहेगा तो पूछो। हेलो। यस। हाँ, मुझे वो पूछना था, ये आप लॉक फाइल सर्चिंग ये कब लेने वाला? आशीष बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ। आशीष, मैंने ये पहली बार भी रिपीट किया, जब तक आपको देखो सिर्फ ग्रेप से ही आप लॉग फाइंड आउट करेंगे ऐसा भी नहीं है। आप ऑग भी उसमें यूज कर सकते हो, आप फाइंड भी उसमें यूज कर सकते हो, बराबर। तो ये सिनारियो हुआ ना, बराबर। हाँ सिनारियो समझाने के लिए मुझे ये कमांड एक बार आपको बताने पड़ेंगे, क्योंकि मैं डायरेक्टली अभी आपको मतलब अभी ये भी क्या कर रही हूँ, मैं आपको जो सिखा रही हूँ, एक अज्यूम करो ये भी एक लॉग फाइल है ना। हाँ, तो वो हाँ, पर्टिकुलर वो लॉग है। फाइल में वो बिफोर लाइंस, आफ्टर लाइंस, अराउंड दी लाइंस, या एक पर्टिकुलर वर्ड सर्च करना है, तो ये भी एक उसी सिनारियो की तरह हुआ आशीष। नहीं, इसके उसी बाद लेंगे ना पूरा होने के बाद। आपको पर्टिकुलर क्या चाहिए, लॉग फाइल में कैसे सर्च करते हैं जो ये सही। आपने बताया ना, वो सर्च काम पड़ रहा है अभी, एक्सप्लेन किया था एक्चुअल वर्क सर्च में, कैसे करना है, हाँ हाँ हाँ। तो वो तो उसी के और बारे में बात आपको, करें। हाँ हाँ देखो आशीष, आपको कभी कभी अगर एक सिनारियो आया, आपको ट्रबल शूट करना है, तो आपको एक ग्रेप कमांड भी काफी है, ठीक है। लेकिन और कॉम्प्लिकेटेड अगर उसमें है, कॉम्प्लिकेटेड चीज है, तो आपको ग्रेप भी, आपको ऑग भी यूज करना पड़ सकता है, डिपेंड्स जो आपका रिक्वायरमेंट है। बट जो हम लोग सिनारियो देंगे, हम लोग चाहेंगे कि आप मल्टीपल वेज में सर्च करो। बट ये जो फाइल मैं बता रही हूँ, ये लॉग फाइल ही कंसीडर करो फिलहाल के लिए, कि ऐसे लॉग्स रहते हैं, लॉग्स में कुछ तो लाइंस रहता है ना, वो लाइंस हम्म। अभी फिलहाल अभी अभी के लिए वो लाइंस का मतलब क्या है उसको जानने की जरूरत नहीं है। आपको लॉग फाइल में क्या सर्च करना पड़ता है ट्रबल शूटिंग के वक्त, कि उसमें कुछ एक्सेप्शन आया होगा, उसमें कुछ एरर आया होगा, या जावा एक्सेप्शन आया होगा, वट एवर इट इज। हाँ, तो आप कैसे सर्च करोगे, तो आपको वो बस ढूंढना है। तो मोस्टली ग्रेप कमांड तो हम लोग एवरीडे यूज करते हैं, ग्रेप कमांड से भी काम चल जाता है। बट ऐसा भी होता है कि ओके। हमें मल्टीपल कमांड यूज करने पड़ता है, ऐसे भी सिनारियोज होते हैं। बट हमारे जो 90% प्रॉब्लम से हमारे कुछ लॉग्स ढूंढते वक्त ग्रेप कमांड से हो जाते हैं। ओके। मैम हम अभी मैं अगर, हाँ। मैम हम जैसा वर्ड काउंट भी कर सकते हैं ना, जैसे कि हाइपन स्मॉल सी से इतने बार वो हाँ, पर्टिकुलर कीवर्ड, यस, हम लोग काउंट पर्टिकुलर भी कर सकते कीवर्ड। हैं। यस 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 यस। मैम। मैंने बताया ना सूरज आपको, कि जैसे आप हाइफन हाइफन हेल्प में जाओ, आपको जितना भी मतलब आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे वहां पे वो दिख जाएंगे, आप यस वो मैम, वो वैसे सभी भी सर्च आर्गुमेंट से प्रैक्टिस करके पता चल प्रैक्टिस जाएगा। कर सकते हो, लेकिन सभी आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। जितने भी ओके इम्पोर्टेंट ओके। आर्ग्यूमेंट्स है वो पहले देखो, क्योंकि फिर आपको ना वो आ, सर से ऊपर चला जाएगा वो सारी चीजें। क्योंकि यस मैम यस। ऐसे सेम आर्ग्यूमेंट्स आपको ऑक के साथ भी है, आपको सेड के साथ भी है, और आपको फाइंड के साथ भी है, और ऐसे बहुत यस सारे मैम। कमांड के साथ आपको बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। हाँ, तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि जितने इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे उतने तो हम लोग बता ही देंगे, और सिनारियो भी बता देंगे। तो आपको जितना आपको क्लियरेंस होना चाहिए, मतलब उतना सफिशिएंट है आपके लिए। यस मैम, फाइनली हमारा ये जो कमांड सीख रहे हो, वो आखिर लॉग में सर्च करने के काम की है ना। यस यस, ये कमांड से आप लॉग में कैसे सर्च कर सकते हो, और उस हिसाब से तो आपको इतना अगर, हाँ, इतना काफी है फिर उसके लिए। इतना काफी है। बट फिर भी ऐसा भी आता है सूरज, कि हमें मल्टीपल टाइम्स ऑक कमांड भी यूज करना पड़ता है, कभी कभी हमें फाइंड कमांड भी यूज करना पड़ता है लॉग्स में चेक करने के लिए, अगर आपको ग्रिप से नहीं समझ में आ रहा है तो वो कैसे करेंगे वो भी देख लेंगे हम लोग। यस मैम यस। यस, फाइंड कमांड ऐसा है ना, फाइंड कमांड के लिए शायद मेरा 1 वीक भी जा सकता है, सिर्फ फाइंड कमांड के लिए। ग्रेप कमांड सपोज मैं अज्यूम कर रही हूँ आज के दिन मेरा खत्म हो जाए,
लेकिन फाइंड कमांड ऐसा है कि वो टाइम लेगा। सो इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि सबको साथ में लेके जाऊं। अगर मैं एकदम से आपको डिफिकल्ट मतलब पूरा 2-3 कमांड अभी मैं ऑक ये सब एक साथ बता दूंगी तो जितने भी फ्रेशर्स है या नॉन आईटी है उनके सर से ऊपर चला जाएगा। तो हम लोग वन Yes, बाय ma'am. वन देखेंगे, बट जरूर हम लोग सिनारियो बेस देखेंगे, डोंट वरी। यस मैम, यस। ठीक है, ठीक है, ठीक मैम ये है। सब कमांड मैम शेल स्क्रिप्टिंग में भी यूज होती है क्या? यस, शेल स्क्रिप्टिंग में भी होता है। मतलब शेल स्क्रिप्टिंग मतलब क्या है, पहले तो ये बात समझो। शेल स्क्रिप्टिंग क्या है? मतलब हम लोगों ने एक स्क्रिप्ट बनाई है विथ मल्टीपल कमांड्स, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम लोगों ने उसके अंदर बहुत सारे कमांड दे दिए हैं। तो उससे क्या होगा, जितने भी हम लोग जो मैनुअल टास्क करते थे, जैसे कि ls-lrt करो, pwd करो, who am I करो, तो ये हम लोग वन बाय वन मैनुअल कर रहे हैं ना। हाँ, तो शेल Yes, ma'am, yes. स्क्रिप्टिंग से क्या होगा, एक ही स्क्रिप्ट Automation. एग्जीक्यूट करेंगे। ऑटोमेशन, एग्जैक्टली। एक ही स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करेंगे और सारे डिटेल्स डिस्प्ले हो जाएंगे हमें। तो वो क्या Yes, हुआ, ma'am, हमें yes, yes. मल्टीपल बार इनपुट नहीं देना पड़ा, मैनुअल वर्क नहीं करना पड़ा हमें। बस हम लोगों ने एक स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट की और हमारा काम हो गया। इसके लिए शेल स्क्रिप्टिंग आना बहुत जरूरी है। और शेल स्क्रिप्टिंग वही बंदे को आएगा, मतलब जिसने बाकी के लिनक्स कमांड अच्छे से पढ़े हैं। मतलब जो कुछ भी मैं आपको सिखा रही हूँ, इवन ls-lrt से लेके होस्ट नेम से लेके, ये सारी चीजें हमें काम आने वाली है शेल स्क्रिप्टिंग में। ग्रेप कमांड काम आने वाली है हमें, कैट कमांड काम आने वाली है हमें, हेड कमांड, टेल कमांड, ये सारी चीजें आपको अगर आपको क्लियर है तब जाके आप शेल स्क्रिप्टिंग कर पाओगे। तो जो बंदे ये कमांड क्लियर रहता है ना, उनके लिए शेल स्क्रिप्टिंग बहुत इजी है। ट्रस्ट मी, ये बहुत इजी है शेल स्क्रिप्टिंग। अगर आप क्लियर हो कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है और आपको क्या चाहिए, तो आप अगर आपने ये कमांड्स कर लिए ना, आई एम 100% श्योर कि आप खुद इंटरव्यू में आप 2-3 शेल स्क्रिप्ट उसको खुद समझाओगे कि मैंने ये लिखे हैं, मैंने ये शेल स्क्रिप्ट्स, सो दैट इंटरव्यूअर विल आल्सो गेट इम्प्रेस कि हाँ ये बंदे ने कुछ किया है। तो इसके लिए मैं अभी भी बोल रही हूँ कि हमेशा लिनक्स कमांड अच्छे से पढ़िए, सो दैट आपको शेल स्क्रिप्टिंग डिफिकल्ट ना जाए। और सिनारियो बेस Yes, ma'am, हमें sure. सॉल्व करना है, ठीक है? Yes, ma'am, yes. मोनिका, चलो, यस यस मोनिका, वीरेन दिस है। यस वीरेन। मोनिका, अभी थोड़ी देर पहले आपने ग्रेप कमांड से स्टार्टिंग जो पैटर्न है सर्च करने का वो बताया यूजिंग हाँ कैरेट। हाँ हाँ। अगर मुझे कोई पैराग्राफ सर्च करना है यूजिंग स्टार्टिंग और एंड में, तो वो क्या ऑप्शंस रहेंगे ग्रेप के साथ? स्टार्टिंग के लिए आप कैरेट यूज कर सकते हो, ठीक है? और आप डॉलर यूज कर सकते हो एंड के लिए। आप एक बार ये वीरेन ये ट्राई करना खुद से, आपको टाइम है ना? आप ग्रेप के साथ ये ट्राई करके देखना। और मैं ग्रेप के कुछ सिनारियोस दे रही हूँ, आई होप सो 20 में से आपको 10 सॉल्व करने आएंगे, 10-15। 4-5 ऐसे रहेंगे जैसे आपने वीरेन ने पूछा, वैसे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, आप खुद से ट्राई करना पहले। नहीं होता है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे वो सारे सिनारियोस कैसे रहेंगे, ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है। और क्या ग्रेप में ले सकते हैं हम लोग। आज मैं एक ही कमांड सिखाने वाली हूँ, मैंने सोचा था सेड कमांड में सिखाऊं आपको ग्रेप के साथ, फिर नेक्स्ट टाइम ऑक कमांड सिखाऊंगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सर से ऊपर ना चला जाए। हम लोगों ने क्या क्या देखा ग्रेप के साथ? ग्रेप के साथ कौन से आर्ग्यूमेंट देखे? -i, -n, -i, -n, -w, -w, W -A, hyphen V, hyphen A hyphen B a, -b, -c, c, और लिनक्स में स्टार्टिंग का कौन सा है कैरेक्टर? कैरेट सिंबल, एंडिंग के लिए कैरेट डॉलर। सिंबल फॉर स्टार्टिंग और एंड सिंबल फॉर डॉलर। यस। यस। और अगर मुझे नंबर सर्च करना है तो
कोई नंबर सर्च करना है स्क्वायर ब्रैकेट 0-9 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डॉट स्टार। नहीं, उसके लिए पहले तो नंबर्स के लिए हाइफन ई डालो, हाइफन कैपिटल ई डालो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने बताया, आपने जैसे बोला जो स्क्वायर सिंबल वगैरह, फिर नंबर उसमें आप डिफाइन कर सकते हो, ओके ठीक है। और सूरज ने बोला था हम लोग काउंट यूज कर सकते हैं या नहीं। यस, वी कैन यूज काउंट। जैसे कि हाइफन सी दे रही हूँ और मुझे देखना है कि ये जो एरर कीवर्ड है ये कितनी बार आया है ये फाइल में, तो ये एक बार आया है। हाँ? अगर मैं उसके साथ अगर हाइफन आई यूज कर रही हूँ कि जितनी बार भी भले अपर केस रहे लोअर केस रहे, उतने सारा काउंट बताओ एरर कीवर्ड का, ठीक है। सो हाइफन सी काउंट का काम करता है। ऐसा भी रह सकता है। अभी एक बात और देखो, अभी हम लोगों ने देखा एक फाइल के ऊपर, हम लोगों ने देखा प्रैक्टिकल करके, ठीक है, एक फाइल के ऊपर देख लिया। अभी ऐसे भी हो सकता है कि ये मेरी डायरेक्टरी है, मेरी डायरेक्टरी मैंने कहाँ पे देखा, पीडब्ल्यूडी में देखा, और इतने सारे मेरे फाइल्स है यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये डायरेक्टरी में एक पर्टिकुलर मतलब एक पर्टिकुलर फाइल नहीं, सारे फाइल्स में जहां पे भी अगर सपोज एरर करके आ रहा है, ये सारे फाइल्स में मुझे ढूंढना है, हाँ, ऑल फाइल्स। तो उसके लिए हम मतलब हम लोग यूज कर सकते हैं ग्रेप, जो कीवर्ड है वो, हाँ, उसके साथ आप आर्गुमेंट दे सकते हो, आपको जैसे देना है हाइफन आई देना है या हाइफन डब्ल्यू देना है, वॉट एवर इज योर रिक्वायरमेंट। और ये किसमें ढूंढना है, ये किसमें ढूंढना है, करंट डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स है, करंट डायरेक्टरी में जितने भी फाइल्स है, उसमें जहां जहां पे भी एरर आ रहा है कीवर्ड या स्ट्रिंग आ रही है, वहां पे ढूंढो। तो मेरी यहाँ पे पर्टिकुलर फाइल में डिफाइन नहीं कर रही हूँ ना, मैं ऑल फाइल डिफाइन कर रही हूँ। जब ऑल आता है ना, ऑल, तो हम लोग स्टार यूज करते हैं, स्टार फॉर ऑल, ठीक है, स्टार फॉर ऑल। तो अभी मैं क्या करती हूँ, अभी फिलहाल तो ये जो एक फाइल है इसमें ही एरर कीवर्ड है, तो मैं इसका एक बैकअप बना लेती हूँ। तो मेरे 2 फाइल्स बने, तो उसमें एरर कीवर्ड है। मैं दे रही हूँ .pkp.txt। तो मैंने एक कॉपी करके इसका बैकअप बना लिया। हाँ, अभी मेरे यहाँ पे सपोज ये 2 फाइल्स पड़े हैं। तो मुझे क्या ढूंढना है, ये डायरेक्टरी में जहां जहां पे भी एरर करके ये कीवर्ड आया है फाइल्स, वो फाइल्स के अंदर का सेंटेंस दिखाओ। मैं अभी एंटर कर रही हूँ, यहाँ पे देखो, ये बस डायरेक्टरीज बता रहा है, ये डायरेक्टरीज कौन से है, बट मेन लाइन इज दिस कि ये फाइल नेम है, ये फाइल नेम है, और ये फाइल नेम के अंदर ये जो सेंटेंस है वहां पे ये एरर कीवर्ड आया है। ये देखो, ये फाइल नेम है और ये फाइल नेम में यहाँ पे ये कीवर्ड आया। अब उसके साथ यूज करो ना बहुत सारे, जैसे कि हाइफन आई एन यूज करो, हाइफन सी यूज करो, हाइफन डब्ल्यू यूज करो। तो आर्ग्यूमेंट्स का आप जैसे प्रैक्टिस करोगे उस तरह से आप ये यूज कर पाओगे। तो आपको इसके लिए भी सेम प्रैक्टिस ही लगने वाली है। अब हर तरह के सिनारियो आप खुद से प्रैक्टिस करो। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे सपोज, हाँ मैम वहाँ पे हाइपन स्मॉल एल करो करके देखो बरा। देखो, अगर आप स्मॉल एल करोगे यहाँ पे तो आपको वो सिर्फ फाइल नेम डिस्प्ले करेगा, ठीक है। देखो ये स्मॉल एल जो है उससे क्या होगा, ये यहाँ पे फाइल नेम डिस्प्ले करेगा, ये वाला। हाँ, अभी मैंने ऑल किया है ना, ऑल, इसके लिए ये सारा बता रहा है ऑल में क्या क्या है। ऑल में डायरेक्टरीज भी है, तभी है। लेकिन हाँ, यस मैम। लेकिन ये जो कलर में आ रहा है ना वो आपका सर्च रिजल्ट, मतलब सर्च रिजल्ट है ये आपका। यस यस समझ रहे हो। तो ये क्या हुआ, हाइफन एल मतलब, हाइफन एल मतलब फाइल दिखाओ जिसमें भी एरर कीवर्ड है। तो हाइफन एल
-L टू डिस्प्ले द फाइल नेम्स। ठीक है, फाइल नेम्स। हम लोग सपोज ग्रेप में ये भी है, आप अगर -L यूज करोगे, -L, तो -L क्या करता है, ये कीवर्ड मतलब किसी भी फाइल में एरर कीवर्ड ढूंढो, नहीं मतलब जिस फाइल में एरर कीवर्ड है वो छोड़ के बाकी के फाइल्स का मतलब वो सर्च करेगा, बाकी के फाइल्स वो बताएगा, मतलब ये इनवर्ट सर्च हुआ, इनवर्ट सर्च। सी यार, ये देखो उसने जो फाइल्स बताया ना यहाँ पे, ये ग्रेप जो हम लोगों ने बनाया ना, ग्रेप करके फाइल, ग्रेप प्रैक्टिकल्स, वो नहीं बता रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, ये इनवर्ट सर्च कर रहा है। ये कीवर्ड किस फाइल में एरर करके कीवर्ड नहीं है वो सारे फाइल्स बताओ, तो इसमें तो एरर करके कीवर्ड है ही नहीं। सो -L और l टू डिस्प्ले द फाइल नेम्स, टू डिस्प्ले द फाइल नेम्स। अभी इसमें और एक चीज हम लोग लेते हैं, सपोज एक डायरेक्टरी है, ठीक है, एक डायरेक्टरी में ले लेती हूँ क्लास BKP। ओके, तो मैं क्या करती हूँ, ये जो ग्रेप हाइफन प्रैक्टिकल करके फाइल है, पहले तो मैं वो डायरेक्टरी में ट्रांसफर कर देती हूँ, मतलब कॉपी कर देती हूँ। कहाँ पे देना है ये मुझे डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का नाम है क्लास BKP, क्लास हाइफन BKP। ठीक है, ये जो करके ये जो फाइल है ग्रेप प्रैक्टिकल .txt, ये जो फाइल है मुझे, मैं पहले कॉपी कर रही हूँ ये डायरेक्टरी में। हाँ हाँ, अभी क्या करते हैं, अभी हम लोगों ने क्या यूज किया, अभी हम लोगों ने यूज किया करंट पाथ में, करंट डायरेक्टरी में कैसे हमें सर्च करना है। हाँ, लेकिन अगर कौन सी सब डायरेक्टरी है, अगर कौन सी सब डायरेक्टरी है, जैसे कि ये डायरेक्टरी के अंदर, अभी मैं कौन सी डायरेक्टरी में हूँ, मैं हूँ होम मोनिका। हाँ, तो मोनिका की सब डायरेक्टरी क्या हुई यहाँ पे, मोनिका की सब डायरेक्टरी हुई क्लास BKP। हाँ, तो ये सब डायरेक्टरी के अंदर भी अगर एरर कीवर्ड है कौन से फाइल में, तो वो भी दिखाओ। तो उसके लिए हम लोग कैसे यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे grep -lr, l to display the file name, r means recursive search। हाँ, कोई भी सब डायरेक्टरी में अगर एरर कीवर्ड आ रहा है, अगर एरर कीवर्ड आ रहा है तो वो दिखाओ। हाँ, तो हम लोग स्टार देंगे। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये क्या बता रहा है अभी यहाँ पे, क्लास BKP डायरेक्टरी के अंदर ये वाली फाइल है जिसमें एरर का कीवर्ड है, और ये बाकी के दो फाइल्स तो हमारे करंट डायरेक्टरी में है। सो -r, तो मीनिंग क्या है इसका, कि आप जितना आर्ग्यूमेंट आप यूज करोगे उतना आपका प्रैक्टिस होगा। आपको अगर रिक्वायरमेंट ऐसा है कि पर्टिकुलर लाइंस दिखाओ, फाइल नंबर नहीं, फाइल नेम्स नहीं चाहिए मुझे, हाँ लाइंस दिखाओ, तो यहाँ पे ये देखो फाइल नेम के साथ वो लाइन नंबर भी बता रहा है और वो सेंटेंस भी बता रहा है। गॉट इट, गॉट इट। तो ये मैंने आपको मल्टीपल सिनारियोस तो अभी बता दी है। हाँ, बाकी का प्रैक्टिस आपको ग्रेप का खुद से करना है। फिर भी मैंने बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है, इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स है जो आपको यूज करने पड़ सकते हैं, मैंने ऑलमोस्ट वो ले लिया है। बाकी के आर्ग्यूमेंट्स आप खुद से प्रैक्टिस करो, बट स्टिल आई एम सेइंग कि नेसेसरी नहीं है
कि आपको सभी आर्ग्यूमेंट्स आने चाहिए, बट जितने भी आपको सिखाया है मैंने यहाँ पे एटलीस्ट उतने तो आपको अच्छे से पता रहने चाहिए। सो आप कर सकते हो सिनारियो बेस आराम से क्रैक भी। ठीक है, यस मैम। किसी को कुछ डाउट? क्योंकि आज मैं बस ग्रेप ही लेने वाली हूँ, मैं एक साथ सेड ऑक ऐसे कुछ कंबाइन नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि थोड़ा आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। ग्रेप का एक दिन, ऑक का एक दिन, ऐसे। कुछ डाउट? नो मैम। ओके ओके, चलेगा। अगर मैम कल यस यस गणेश। मैम क्वेश्चंस आप सेंड कर दीजिए, मतलब ग्रेप के लिए यस यस यस, मैं प्रैक्टिस के लिए करती हूँ। सिनेरियो बेस। यस, मैं करती हूँ आपको। और अगर कल सपोज आई होप दीपक सर विल फाइन टुमारो, बट स्टिल अगर कुछ दिक्कत रही तो हम लोग जो मैंने आपको सिनारियोस दिए हैं जो आपको नहीं आएंगे वो भी देख लेंगे, प्लस उसके साथ और एक कमांड ले लेंगे। मोस्टली आई एम ट्राइंग कि मैं सेड कमांड लूं, ठीक है, बट लेट्स सी क्या होता है। ओके मैम। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मैम। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट मैम, बाय मैम। बाय।